हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोजेक्शन। देखो अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने दो तरह के मोशन पढ़े थे, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था और एक एंगुलर प्रोजेक्शन था। यानी कि एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या था, किसी एंगल से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अब न्यूमेरिकल्स करने थे हमें एंगुलर प्रोजेक्शन के। आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। शुरुआत में थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल थोड़े टिपिकल होंगे, उनको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहला, ये साइड में मैंने इसके फॉर्मूलाज वगैरह लिख रखे हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, और ये थीटा वगैरह दे रखा है। जो थीटा है ना यहाँ पे इसमें फॉर्मूलाज में, वो क्या है, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं, इनको समझेंगे इन फॉर्मूलाज को भी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो, ए सेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 392 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। आपको तीन चीजें पूछी गई हैं इसमें, आपको तीनों चीजें निकालनी है। जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं स्टेटमेंट। तो देखो ये आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपने क्या है ना, शेल थ्रो किया है, ठीक है। और जो कि आपका किसी मतलब क्या है ना 60 डिग्री एंगल से किया है, ठीक है। जो वेलोसिटी आपने दी है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। अब ये क्या कह रहा है आपको, मतलब इसकी u की वैल्यू दे रखी है, जो इनिशियल वेलोसिटी इसने दी 392 मीटर पर सेकंड। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जहां पे ये गिरेगा ना, इस यहां से इस पॉइंट से लेके जितना ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जितना ये यहां से इस मतलब ऊंचाई तक, जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक ये गया, मान लो ये है ना मैक्सिमम हाइट, ये आपको निकालनी है, ठीक है। दो चीजें तो ये होगी। और तीसरी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि जब ये यहां से जा रहा है तो इसने कितना टोटल टाइम लिया यहां तक पहुंचने में, मतलब टोटल ये फ्लाइट कितनी थी, कितना टाइम लिया इस फ्लाइट को कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में। तो फर्स्ट पार्ट इसका निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारा है 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा बाय जी। तो 2 इंटू 392 इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बाय 9.8। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे। देखो अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आपने देखा है कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपके 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना, साइन 60। तो टी क्या आ गया, 2 इंटू 392 इंटू, तो अभी हम इसको एज इट इज लिखते हैं और साइन 60 की वैल्यू रखते हैं √3/2 डिवाइड बाई 9.8। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 392 इंटू √3 डिवाइड बाई 9.8 बेटा, ठीक है। तो इसका जो आप सोल्व करके लिखोगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 392 डिवाइड बाई 9.8, इसका जो आंसर आएगा आपका 69.23 सेकेंड, ठीक है। ये आंसर इसका आ जाएगा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब अगला जो पार्ट हमें निकालना है वो क्या पूछा है, रेंज। तो रेंज निकालते चलिए। सेकंड पार्ट, तो रेंज का फॉर्मूला आपको दे रखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू अभी अभी हमने देखा 392, तो 392 इंटू 392 साइन 2 इंटू 60 डिग्री, क्योंकि देखो साइन 2 थीटा है, यानी कि जो एंगल दे रखा है उसका ट्वाइस, यानी कि 60 डिग्री एंगल दे रखा है उसका ट्वाइस आ जाएगा यहाँ पे। तो 392 इंटू 392 इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई 9.8। अब देखो साइन 120 डिग्री आप कैसे निकालते हो, हमारे पास एक फॉर्मूला था 11th क्लास में। अब देखो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूलाज वगैरह है, मेडिकल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इनमें, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनको ये इजीली आते होंगे, क्योंकि वो मैथ्स में ये सब चीजें पढ़ते हैं। देखो हमारा एक फॉर्मूला था साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं 120 लिखता हूं इसमें, साइन 180 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री।
देखो 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा, वो 120 आएगा। और ये फॉर्मूला है ही आपका, मैंने 120 को ब्रेक कर दिया, 120 डिग्री को ब्रेक कर दिया 180 माइनस 60 में, तो ये साइन 60 के बराबर आ जाए। तो साइन 60 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 के बराबर ही लिख सकता हूँ। तो अब तो सोल्व हो ही जाएगा, साइन 60 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो √3/2, एज इट इज आपका ये सोल्व हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो आंसर आएगा आपका 13578 13578 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आएगा ये इसका आंसर। कुछ पॉइंट्स में आएगा, मैंने पॉइंट्स नहीं डाले, लेकिन 13578 के अप्रोक्स आएगा। अब से जो अगला पार्ट है, आपको क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट भी आप इजीली ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब तो ये पूछ रहा है कि ये मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी ज्यादा दूर तक गया है, और मैक्सिमम हाइट का मतलब जब ये वाई एक्सिस में कितना मतलब ऊंचे तक गया, मतलब ऊंचाई तक गया, तो ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, 2g यहाँ पे 2 है, तो u की वैल्यू आप पुट करोगे 392 इंटू 392, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेम फॉर्मूला गया। ये साइन 60 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 392 इंटू 392 इंटू क्या जाएगा, साइन 60 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। और उसके बाद तो सारा मैथमेटिक्स है, आप इजीली कैलकुलेटर की सहायता से या खुद अपनी कैलकुलेशन की सहायता से इसको सोल्व कर सकते हो। इसकी जो h की वैल्यू आएगी, ठीक है, आंसर क्या दे रखा है इसका, आंसर जो है 5880 मीटर। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। तो तीनों चीजें हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, ये मैक्सिमम हाइट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो आपको ऐसा एंगल निकालना है जिसपे आपका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो जाए। देखो इस क्वेश्चन के कहने का क्या तात्पर्य है, ये देखते हैं हम। जब आपने एंगुलर प्रोजेक्शन किया, ठीक है, किसी एंगल थीटा से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपने u दी होगी है ना, ऐसे कुछ, ये बन नहीं रहा है थोड़ा सा, ऐसे कुछ u आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, और ये मतलब मैक्सिमम हाइट किसी मतलब यहां तक गया है, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी इसकी, है ना। तो क्या है ना, ये जो मैक्सिमम हाइट और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, इक्वल कह रहा है ये, और ऐसा एंगल निकालना है कि जिसमें मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों ही इक्वल आपकी हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ ये u की वेलोसिटी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो इसमें r की वैल्यू क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, r का फॉर्मूला क्या होता है, देखो r का फॉर्मूला देखो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका ये है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g बच्चे। अब दोनों को आप इक्वल पुट कर दो, दोनों को इक्वल पुट करते ही क्या है, आपका थीटा निकल आएगा। तो देखते हैं r इक्वल टू h, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो है r और h इक्वल है। ठीक है, यही चीजें हमें पुट करनी है, जो दे रखा है वही लिखना है और वही करना हमें। ठीक है बच्चे, तो देखो अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। अगर आप दोनों साइड से देखोगे, देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है ना, g से g, कोई चीज मिस तो नहीं होगी। देखो r का जो फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 बाय g, h का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है। देखो 2g है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अब देखो इसमें क्या आ रहा है आपका, देखो जी सब कुछ मतलब कैंसिल होगा, u स्क्वायर g दोनों साइड से कैंसिल हो गए, sin 2 थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब इसको इस साइड लिख के एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो sin 2 थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बस ये सब चीजें पुट करो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखते हैं। तो 2 इंटू 2 कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मैंने क्या किया, जो ये 2 इस साइड था इस साइड मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, समझ पा रहे हो ना। देखो जो ये 2 था इस साइड कर लिया, और साइन एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक बच जाएगी पावर साइन की, है ना। तो देखो 4 इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। मैंने क्या किया, इस कोस थीटा को इस साइड ले गया, तो ये साइन थीटा बाई कोस थीटा बच गया, तो टेन थीटा इक्वल टू 4। तो टेन थीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब जो टेन थीटा की वैल्यू 4 किस एंगल पे होती है, ये हमारा जो एंगल होता है ना बच्चे, वो लगभग 75 डिग्री के करीब होता है। तो 75 डिग्री इसका आंसर, 75 डिग्री 58 मिनट, ठीक है। ये आपको कुछ चीजें है ना। अब देखो ये टेन थीटा की 4 वैल्यू आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ी है, मतलब ये जो आपका टेबल बनवाया जाता है ना 10th क्लास में, तो आपको है ना इसकी वैल्यूज है ना कहीं अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो इसकी वैल्यूज दी होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, है ना। कैलकुलेट द हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, द डिस्टेंस फ्रॉम द विच द थ्रो टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो इसका स्टेटमेंट लंबी दे रखी है बट इतनी मुश्किल है नहीं क्वेश्चन। ऐसे कुछ मतलब ये कोई क्रिकेट बॉल है, इस तरीके से थ्रो की गई है, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसने एक तो रेंज पूछ रखा है, एक इसने मैक्सिमम हाइट पूछ रखा है, और इसने एक टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। देखो 30 डिग्री पे मतलब इसने क्या है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री इनिशियल जो वेलोसिटी ना वो ऐसा कुछ बना रही है, ठीक है। तो इसने पूछा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, बस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखना है। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u की वैल्यू क्या दे रखी है 28, तो 28 इंटू 28 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो ये आपकी जो है ना मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट होके आ जाएगी। बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, और एज इट ये निकल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आती है 10 मीटर के करीब आती है इसकी वैल्यू, ठीक है, 10 मीटर के करीब इसका आंसर आता है, ठीक है। अब सेकंड जो इसने पूछा है, सेकंड क्या पूछा है इसने, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। अब देखो सेम लेवल का मतलब क्या है, देखो जब आपने यहां से ग्राउंड से बॉल इसको प्रोजेक्ट किया तो ये ऊपर गई, फिर ये वापस सेम लेवल का मतलब क्या है, ग्राउंड पे ही मतलब वापस आ जाए। तो इतना टाइम जो मतलब जो यहां से लेके यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा इसको, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली वो टाइम होता क्या है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है। वो आपको बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, टी इक्वल टू यू टू यू साइन थीटा बाई जी, है ना, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देखो टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू 392 इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 9.8, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेट होके वो क्या आती है आपकी 2.9 सेकेंड, ठीक है। एक मिनट, ये 2u साइन थीटा बाई जी, आपका u की वैल्यू क्या दे रखी है 28, ये u की वैल्यू 28 आई है आपने, सॉरी 2, ये गलती से 392 पुट कर गया था मैं, 28, ठीक है, इनटू ये देखो साइन 30 है। तो जब ये कट हो जाएगा ना तो ये 2.9 सेकंड के करीब आ जाएगी। देखो साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2.8 ये क्या है ना डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय 9.8, ये लगभग 2.9 सेकंड आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट में इसने पूछा है सी पार्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम विच द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। देखो जब यहां से थ्रो करेगा कोई थ्रोअर तो यहां से इस यहां तक जाएगी, तो उसने डिस्टेंस पूछा है कि जिस डिस्टेंस तक जाएगी तो रेंज निकालनी है आपको, है ना। तो रेंज
आप निकाल लोगे रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू की वैल्यू क्या है, देखो यू की वैल्यू 28 है, 28 इंटू 28 साइन 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 9.8। ठीक है, तो आर की वैल्यू इजीली यहाँ से निकल जाएगी। तो 28 इंटू 28 साइन 60, क्योंकि 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 की वैल्यू आप पुट कर लोगे √3/2 और 28 इंटू 28 वो कैलकुलेशन करके आपका जो आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो आर की वैल्यू आएगी आपकी वो आप कैलकुलेट कर लेना एक बार। 60 मीटर है ये, ठीक है।